अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगा रहे हैं। पौष्पी प्रक्रिया में क्या विशेषता है जो दूसरी प्रक्रियाओं में नहीं है? बाकी जो प्रक्रिया ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी इत्यादि वो साधातुक आधातुक सबको मिला के चलते हैं। वहाँ एक काल्पनिक क्रम बनाया है जो उनकी कल्पना से बना हुआ है। इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है कि उन्होंने लकारों का आकारादि क्रम से रख लिया तो ल चले चलो चुलरे चले लोट लंग लिंग लुंग रिंग इस क्रम से लकार बनाते हैं। पहले भवती बनाते हैं, फिर बहु बनाते हैं, फिर भविता बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि साधातुक से आधातुक में जाओ, आधातुक से साधातुक में जाओ, साधातुक से आधातुक में जाओ। तो विद्यार्थी की बुद्धि में कोई सिद्धांत ही नहीं बनने पाता है, वो केवल रटता है। कैसे बना भवती रट लिया, कैसे बना बहु रट लिया। उससे पूछो क्या भी है तो दोनों में नहीं बता सकता। इसलिए ये पाणिनि का क्रम नहीं है। भगवान पाणिनि बिल्कुल नहीं चाहते कि आप साधातुक आधातुक को मिला के चलो। क्या प्रमाण है इसका? कि साधातुक प्रत्यय लगने पर विकरण लगता है, वो सारे विकरण एक साथ कहते हैं तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में। और आधातुक प्रत्यय में इडागम होता है, वो सारा इडागम एक साथ कहते हैं सातवें अध्याय के द्वितीय पाद। तो ये इस बात का प्रमाण है कि साधातुक अलग बनाना चाहिए, आधातुक अलग बनाना चाहिए। तो लट लोट साधातुक प्रत्यय का अर्थ होता है लट लोट लंग विधि लिंग, चार लकारों के प्रत्यय, इनका नाम है साधातुक तिंग। और क्षत्रिय शानत चानश शानन खश शा एश शध्य शध्य ये 9 कृत प्रत्यय, 4 साधातुक तिंग और 9 साधातुक कृत। इतना ही कुल साधातुक है पाणिनि शास्त्र में। इसको अलग बना लेना चाहिए, ये पाणिनि का मंतव्य है। उनके अष्टाध्यायी से प्रमाणित होता है क्योंकि वे सारे विकरण एक साथ कहते हैं सार्वधातुक के लिए और सारा इडागम एक साथ कहते हैं आर्धातुक के लिए। तो हमने अष्टाध्यायी सहज बोध के पहले भाग में सारे सार्वधातुक तिंग यानी 4 लकार और सारे सार्वधातुक कृत इन्हें 9 प्रत्यय एक साथ सिद्ध कर दिए। ये विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है। जब से पाणिनि हुए तब से प्रक्रिया पढ़ी जा रही है, किंतु प्रक्रिया ग्रंथों ने गड्ढम गड्ढ करके रख दिया था। प्रक्रिया ग्रंथों ने सब खिचड़ी बना के रख दी थी। तो विद्यार्थी के सामने रखने के सिवा कोई नहीं था उपाय। रचनम एवं शरणम, कोई साधन नहीं था। बच्चे रखते रहते थे और रखते रखते ये उक्ति समाज में प्रचलित हो गई कि व्याकरण बड़ा कठिन है। व्याकरण कठिन नहीं है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं ना, कठिन है क्या? कहीं से कठिन नहीं है। व्याकरण पढ़ना उतना ही सरल है जितना बच्चे के लिए खिलौना खेलना सरल है, उतना ही सरल है और उतना ही सरस भी है। तो एक कठिन और नीरस कैसे हो गया? प्रक्रिया ग्रंथों के कारण। प्रक्रिया ग्रंथों को समझ में नहीं आया। अब उन्हें क्यों नहीं समझ में आया? ये हमारा दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि उन्होंने व्याकरण को जटिल बना दिया। आज देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि देश की बहुसंख्यक जनता संस्कृत नहीं जानती। देश की बहुसंख्यक जनता को संस्कृत का ज्ञान नहीं है क्योंकि व्याकरण का घटाटोप बना दिया है। तो डरते हैं लोग संस्कृत पढ़ने से। तो ये तो दूसरे कारण हुए। अब हम प्रसंग की बात करें कि हमने पहले भाग में सारे साधातुक प्रत्यय सिद्ध कर दिए। अब जो बच गए सब आधातुक है, आधातुक में शेष है। तो आधातुक तो बहुत ज़्यादा है, साधातुक तो थोड़े से हैं। तो उनको एक पुस्तक में नहीं रखा जा सकता। एक पुस्तक बांधेंगे तो 2000 पेज की पुस्तक हो जाएगी, न बांधते बनेगी न उठाते धरते बनेगी। तो उनको हमने 2 हिस्से में कर दिया। 2 हिस्से में किया केवल इसलिए कि पुस्तकें 2 बन जाएं, हैं 2 सब एक। तो आधातुक प्रत्यय कितने हुए? आधातुक लकार और आधातुक कृत। तो 4 साधातुक लकारों से बचे हुए जो आधातुक लकार हैं 6,
वो बच गए। और लेट लकार दो प्रकार का है, सिप लगने पर आर्धातुक, सिप न लगने पर सार्वधातुक। तो सार्वधातुक लेट हमने पहले भाग में दे दिया, आर्धातुक लेट हमने दूसरे भाग में दे दिया। 6 लकार और आर्धातुक लेट, ये 7 हो गए। उसके बाद रहेगा सनादि 12 प्रत्यय। सनादि प्रत्यय में कोई सार्वधातुक नहीं है, एक भी सार्वधातुक नहीं है, तो सब आर्धातुक भी नहीं है। क्योंकि जो सुप से होते हैं, जो सुबंत से होते हैं, जो प्रातिपदिक से होते हैं, वो न सार्वधातुक होते हैं न आर्धातुक होते हैं। उन सबको, सारे आर्धातुक लकारों को और सारे सनादि प्रत्ययों को, सारे आर्धातुक लकारों को और सारे सनादि प्रत्ययों को नाम धातु प्रत्यय सहित ये हमने दूसरे खंड में दे दिए। अब आधातुक प्रत्यय लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? जैसे हमको साधातुक प्रत्यय लगाने के लिए विकरण चाहिए, उसी प्रकार आधातुक प्रत्यय के लिए हमको इडागम चाहिए। पाणिनि ने सारा इडागम एक साथ क्यों कहा? 7-2 में एक साथ इडागम कहा ना, और 3-1 में एक साथ विकरण कहे। तो पाणिनि की दृष्टि में दोनों अलग अलग है ना। तो हम क्यों गड्ढम गड्ढ करें भवति बभू भविता, ये क्यों करें हम? गलत है। इसका हमने उच्छेद कर दिया और उच्छेद करके एक नया मार्ग दिया। ये मार्ग है पाणिनि मार्ग। ये भगवान पाणिनि का साक्षात रास्ता है। इसका नाम हम पौष्पी प्रक्रिया रखा है, और पौष्पी पाणिनि प्रक्रिया है। ये भगवान पाणिनि की प्रक्रिया है, जिसको हमने फिर से उठाकर स्थापित किया है। तो 2 भाग तो हम सुन चुके। अब रही बात तीसरे भाग की। तो तीसरे भाग में हमको आर्धधातुक कृत प्रत्यय पढ़ना है, क्योंकि आर्धधातुक तिंग और सनादि हमने दूसरे भाग में पढ़ दिए। और जब आर्धधातुक कृत पढ़ेंगे तो आर्धधातुक तिंग आर्धधातुक कृत की प्रक्रिया में थोड़े भेद होता है। ये तिंकृत की प्रक्रिया में भेद नहीं है जो दीक्षित जी ने किया है, तिंगंत प्रक्रिया और कृदंत प्रक्रिया। ये शब्द ही गलत है, ये शब्द ही गलत है। प्रक्रिया दोनों की एक है। तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। और तिंगंत प्रक्रिया कृदंत प्रक्रिया शब्द गलत है, क्योंकि जो प्रक्रिया तिगंत की है वही प्रक्रिया कृदंत की है। वही सार्वधातुक आर्धातुक को लगता है तिंगंत में, वही लगता है कृदंत में। तो अलग अलग प्रक्रिया नहीं है। तो हमने उसका नाम रखा है साधातुक प्रत्यय, आर्धातुक तिंग, साधातुक तिंग, साधातुक कृत, आर्धातुक तिंग, आर्धातुक कृत, ऐसा बना दिया। तो अब हम पढ़ रहे हैं आर्धातुक कृत। तो आर्धातुक तिंग आर्धातुक कृत की प्रक्रिया अलग अलग नहीं है। तो जब हम आर्धातुक कृत प्रत्यय लगाएंगे धातुओं से, तो हमको वही संज्ञा लगी। इस संज्ञा को 8 सूत्र हैं अष्टाध्यायी में, 8 ही तो हैं। वो पूरे शास्त्र में इस संज्ञा वही सूत्र करते हैं। पूरे शास्त्र में इस संज्ञा यही 8 सूत्र करते हैं। एक साथ पाणिनि रखे, प्रथम अध्याय के 3 पाद में एक साथ रख दिए। उपदेशे जन्नासिकित हलंत्यम न भक्तो तुष्मा आदि जब शब्द प्रत्यय से चुटू लशक तद्धिते तस्वीर। इतने सूत्र बच्चों को एक साथ क्यों नहीं पढ़ा देना चाहिए? प्रारंभ में ये तो पहला सोपान है प्रक्रिया का। इस संज्ञा तो प्रक्रिया का पहला सोपान है, इसको एक साथ नहीं पढ़ाएंगे। वहाँ क्या है कौमुदी में कि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं। बुद्धिमान आदमी पहले कुआं खोद के रख लेता है। तो देखिए ये 8 सूत्र जो हैं, उपदेशे जन्नासिकित का क्रमांक 3, हलंत्य में 1, न भक्तो तुष्मा 190, आदि जो जवाब 2289, एक है 1 में, एक 2289 में, शब्द प्रत्यय 474, चिट्टू 189, दशक 195, 2-2 सूत्रों का अंतराल हो रहा है। तो विद्यार्थी की बुद्धि में 8 सूत्र इकट्ठे नहीं होते, एक साथ बुद्धि में चित्र नहीं बना पाता। इसलिए प्रक्रिया ग्रंथों में पाणिनि के प्रकरणों का उच्छेद हो गया, प्रकरण बिखर गए। अनुवृत्ति का उच्छेद हो गया, अधिकारों का उच्छेद हो गया। प्रकरण, अनुवृत्ति और अधिकार ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्राण तत्व हैं। इनको समझ लेने से अनायास सब शब्द सिद्ध हो जाते हैं। तो हमने सारे प्रकरणों की रक्षा करते हुए सबसे पहले इस संज्ञा के सूत्र दे दिए, एक साथ दे दिए।
एक प्रकरण हो गया। फिर हमें संधि के सूत्र दिए। संधि के सूत्र भी दो प्रकार के हैं। कुछ हमें प्रक्रिया में काम में आते हैं, कुछ हमको वाक्य में काम में आते हैं। उनकी आवश्यकता प्रक्रिया में नहीं होती है। तो इसीलिए हमने जितने सूत्र प्रक्रिया में आवश्यक है संधि के, उतने सूत्र रख दिए। उसका नाम रखा प्रक्रिया अनुसारी संधि। बाकी छोड़ दिए। उसका नाम है समग्र संधि नाम से आगे दे दिया। उन सूत्रों को हमने समग्र संधि नाम से बाद में दे दिया। तो अब हम बताना ये चाह रहे हैं आपको मुख्य बात कि हमने दूसरा भाग जो लिखा, उस दूसरे भाग में जो इत संज्ञा है वही तीसरे भाग में काम में आएगी। उसमें जो संधि है वही तीसरे भाग में काम में आएंगे सूत्र संधि के। वहाँ जो उपांग है वही उपांग तीसरे भाग में काम में आएंगे दूसरे भाग के। वहाँ जो अंग कार्य हैं दूसरे भाग में वही तीसरे भाग में काम में आएंगे। और वहाँ जो इडागम है दूसरे भाग में वही तीसरे भाग में काम में आएगा। तो दूसरे भाग के पहले पाठ में है इत संज्ञा, दूसरे में है संधि, तीसरे में है उपांग, चौथे में है अंग कार्य और 11वें पाठ में है इडागम। ये 5 पाठ आपको पूरे के पूरे तीसरे भाग में कृदंत पाने के लिए ज्यों के त्यों चाहिए, ज्यों के त्यों चाहिए। तो इनको हम तीसरे भाग की रिकॉर्डिंग में दोबारा रिकॉर्ड करें और वही उसका पृष्ठपेषण करें, इसमें कोई औचित्य नहीं है। तो जिनका ये तैयार है वो सीधा इस तीसरे भाग को सुनना शुरू कर सकते हैं। जिनका तैयार नहीं है वो अष्टाध्यायी सहज बोध के दूसरे भाग का जो पाठ है उसके जो वीडियो हैं वहाँ 1, 2, 3, 4 और 11 5 पाठों को वहीं से सुने और उसके बाद इसमें प्रवेश करें। जिनका तैयार है वो साक्षात इसमें प्रविष्ट होकर के इसका पाठ सुने। ये लाघव का मार्ग हमने आपको बताया। इसके बाद हम तीसरे अध्याय का पाठ आरंभ करेंगे। तीसरे अध्याय का पाठ आरंभ करने के पहले हम आपको कृत और कृत्य प्रत्ययों के अर्थ बताएंगे, क्योंकि पाणिनि के जो सूत्र हैं अब उन्होंने क्यों किया ये तो वही जानेंगे, वो भगवान है और हम छोटे से अध्येता हैं। उन्होंने कृत प्रत्ययों के और कृत्य प्रत्ययों के अर्थ चौथे पाठ के अंत में जाके बताए, पर हमको उनका अर्थ तो पहले ही चाहिए। जब पालते हैं उन्होंने तो धातुओं का अधिकार है, धातुओं से उन्होंने प्रत्यय होते हैं और इतना तो पूरा अर्थ है नहीं सूत्र का, ये तो मालूम होना चाहिए किस अर्थ में होते हैं। तो कर्ता विकृत कहता है कि सारे कृत प्रत्ययों का अर्थ होता है कर्ता, उसको बाधता है तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। तो हमको आरंभ में ही ये पता हो जाना चाहिए कि कौन से प्रत्यय कृत हैं और कौन से कृत्य हैं। कृत प्रत्ययों का क्या अर्थ है और कृत्य प्रत्ययों का क्या अर्थ है। तो पहले हम विवेचन कर देंगे कृत और कृत्य प्रत्ययों के अर्थों का। उसके बाद तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में जो धातुओं का अधिकार है 3 के 91 वहाँ से हम व्याख्यान आरंभ करेंगे। तो पहले 3 व्याख्यानों में हम आपको कृत और कृत्य प्रत्ययों के अर्थ बताएंगे। तो हमें 3 प्रत्ययों का अर्थ जानना है और कृत प्रत्ययों का अर्थ जानना है। अरे 2 ही प्रकार के प्रत्यय लगते हैं धातुओं से, तिंग और कृत। बाकी क्या है, सनादि प्रत्यय तो धातु बना देते हैं और शब आदि विकरण बीच में बैठ जाते हैं आकर, शब्द सिद्धि में सहायता करते हैं। तो धातु से तो 2 ही प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तिंग और कृत। और तिंग प्रत्यय का अर्थ निश्चित एक सूत्र के द्वारा कह दिएगा, इसके लिए दूसरा सूत्र नहीं है। लक कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। लकार सकर्मक धातुओं से होते हैं तो उनका अर्थ होता है कर्ता और कर्म। अकर्मक धातुओं से होते हैं तो उनका अर्थ होता है कर्ता और भाव। एक बार में प्रत्यय एक अर्थ को कहेगा। ऐसा मत समझ लेना कि प्रत्यय आए तो 2 अर्थ लेके आएगा। तो जब आप कहेंगे देवदत्ता ग्रामं गच्छति तो लकार का अर्थ हुआ कर्ता। जब आपने कहा देवदत्तेन ग्रामो गम्यते तो लकार का अर्थ हो गया कर्म।
ठीक है ना। और धातु अकर्मक है तो देवदत्ता तिष्ठति, ये कर्ता अर्थ है। और देवदत्तेन स्थीयते, ये भाव अर्थ है। बस। तो लकार के साथ कोई प्रपंच भी नहीं है और विकल्प भी नहीं है, एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो सकर्मक धातु है तो वाक्य को आप दो प्रकार से बोल सकते हैं। कर्ता की प्रधानता करके आप कर्तृवाच्य बोल सकते हैं। जब आप कहेंगे गच्छति पठति लिखति सति करो, तब कर्ता में प्रथम आएगी, क्योंकि ये जो तिंग प्रत्यय आया है इसका अर्थ करता है, और जिस अर्थ को उसने कहा वो उक्त हो गया। उक्त होने से उसमें अभिहिते प्रथमा से प्रथमा व्यक्ति आई। अब रहा कर्म, यदि बचा है तो अनुक्त कर्म कहलाएगा, तो अनुक्ते कर्म द्वितीय। तो कर्तृवाच्य में जब आप वाक्य बनाएंगे, क्रिया कर्ता को कहेगी, तब कर्ता में प्रथम आएगी और कर्म में द्वितीय आएगी, क्योंकि कर्ता उक्त है। उक्त कर्ता में प्रथम आएगी, अनुक्त कर्म में द्वितीय आएगी। यदि कर्मणि लकार आपने किया, कर्म अर्थ में किया, तब कर्म में प्रथम आएगी, अभिहिते प्रथमा, और कर्ता में तृतीय आएगी, अनुक्ते कर्तरि तृतीय। तो लकारों के लिए इतनी बात है। लकार में ज्यादा प्रपंच नहीं करना हमें। प्रपंच हो रहा है कृत प्रत्यय हैं, वो कुछ तो सब धातुओं से लगते हैं, जैसे नोल है, त्रिच है, तुमुन तव्य त्रिच, नूल त्रिच तुमुन तव्य ताक तव तुक्त्वा, ये सबसे लगते हैं, ये सामान्य प्रत्यय है। नूल प्रत्यय सब धातुओं से लगेगा, त्रिच प्रत्यय सब धातुओं से लगेगा, तुमुन तव्य सबसे लगेंगे, ताक तव तुक्त्वा सबसे लगेंगे, परंतु तिन प्रत्यय सबसे नहीं लगेगा। ये हमने विचार कर लिया। यत नत क्यप सबसे नहीं लगेंगे, ये सबसे नहीं लगेंगे, इससे लगेंगे। तो कौन सा प्रत्यय किससे लगेगा किससे नहीं लगेगा, इसका विज्ञान होता है तीसरे अध्याय को पढ़ के। 3:1:91 से लेकर 3:1:91 से लेकर 3:4:66 तक के सूत्र हैं। 3:1:91 से 3:4:66 में जो सूत्र हैं, ये कृत प्रत्यय लगाने वाले सूत्र हैं। इसमें अधिकार किए गए हैं और बताया गया है, और उसमें से अधिकतम हमने आपको बता भी दिया है। स्त्रियां में तिन का अधिकार हमने पूरा बता दिया। वास्तविक परिभाषा बताई। अब हमें ये जानना है ये जो कृत प्रत्यय लगते हैं और जो तिंग प्रत्यय लगते हैं, इनका अर्थ क्या है? क्योंकि जब तक हम प्रत्ययों का अर्थ नहीं जानेंगे, तब तक हम भाषा में इनका व्यवहार कैसे करेंगे? हम व्याकरण किस लिए पढ़ रहे हैं? व्याकरण को हम व्याकरण जानने के लिए थोड़े पढ़ रहे हैं। हम व्याकरण इसलिए पढ़ रहे हैं कि सारी लौकिक वैदिक शब्द राशि हमारे सामने प्रकट हो जाए। लोक और वेद के जितने भी शब्द हैं, जो ग्रंथ हैं संस्कृत के, उनको हम पढ़ें और शब्द अपने स्वरूप को खोल दें हमारे सामने, तो हम उसको जान सकें, उनके अर्थ को जान सकें और संस्कृत का व्यवहार कर सकें। तो ये तभी संभव है जब हम इन प्रत्ययों के अर्थों को जानें। तो इसके लिए जब पूरा तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है पाद के अंत में, तब तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अंत में लस्य के पहले वे सूत्र बनाते हैं 10। वे 10 सूत्र बनाते हैं। 3:4:67 से लेकर 3:4:67 है कर्तरीकृत, और 77वां सूत्र है लस्य। तो लस्य के पहले तक 67 से 76 तक 3:4:67 है सूत्र कर्तरीकृत, और 3:4:76 सूत्र है तोधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य। इन 10 सूत्रों के भीतर इन प्रत्ययों के अर्थ दिए गए। इन अर्थों को जानने के बाद ये शब्द हमने जो बनाए हैं कृत प्रत्यय लगा करके,
ये हमारे व्यवहार के योग्य बन जाते हैं। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। पहला सूत्र आता है कर्तरि कृत। ये सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र है। तो ये क्या कहता है, जितने कृत प्रत्यय हमने पढ़े तीसरे अध्याय में, 3 1 91 से धातुओं का अधिकार आरंभ हुआ, वहां से लेकर 3 4 66 तक जो सूत्र हैं इनमें कृत प्रत्यय कहे गए। इनका अर्थ क्या है? प्रत्यय पहले बता दिए, अर्थ नहीं बताए। तो सामान्य अर्थ बताते हैं इन कृत प्रत्ययों का कि कर्तरि कृत। ये प्रत्यय जो हमने लगाए हैं अभी तक 3 1 91 से लेकर 3 4 66 तक, इन कृत प्रत्ययों का अर्थ होता है कर्ता। ये प्रत्यय होते हैं कर्ता अर्थ में। इनका अर्थ होता है करने वाला। कर्ता क्या होता है? करोति इति कर्ता, करने वाला। पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, पठ व्यक्तायाम वाची। इससे आपने नून लगा दिया, नून लगा दिया तो बन गया पाठक। तो पठ का अर्थ है पढ़ना और पाठक का अर्थ है पढ़ने वाला। तो धातु से जब कोई कृत प्रत्यय लगेगा तो उसका अर्थ क्या होगा? कर्ता। कब तक होगा? जब तक कोई बाधित नहीं करेगा। तो कर्तरि कृत के अर्थ को पूरा हम कब जान सकते हैं? जब इसके बाधकों को जान लें। तो बाधक को छोड़ करके जो प्रत्यय बचेंगे उनका अर्थ कर्ता हो जाएगा। तो सामान्य रूप से सारे कृत प्रत्ययों का अर्थ हुआ कर्ता। पठति इति पाठकः, पढ़ने वाला। पठति इति पठिता, पढ़ने वाला। कुंभम करोति इति कुंभकारः, घड़े को बनाने वाला। ये सामान्य रूप से प्रत्येक प्रत्यय का अर्थ करता होगा। अब इसके अपवाद क्या है? तो इसके लिए हम पहले पढ़ते हैं। तो इसका अपवाद है तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, ये जो कृत्य प्रत्यय हैं। कृत्य प्रत्यय कौन से हैं? जो कृत्याग अधिकार करके उन्मूल तचौ के पहले तक कहे गए। कृत्याग अधिकार करके उन्मूल तचौ के पहले तक कहे गए हैं। इन प्रत्ययों का नाम है कृत्य। कृत्या सूत्र है 3 1 95 और उन्मूल तचौ है 3 1 133। तो 3 1 95 से 3 1 132 तक के अष्टाध्यायी को देखिए। इसको खोल के क्रम से देखिए। 3 1 95 से लेकर के 3 1 132 तक जो सूत्र हैं, इनमें जो प्रत्यय कहे गए हैं ये है यत उनत क्यप, तव्य तव्य नियर, और एक वार्तिक से आता है केलीमर। ये 7 प्रत्यय हैं। इनका नाम है कृत्य। कृत्य प्रत्यय, इनकी संज्ञा है कृत्य। तो कृत्य संज्ञा भी है और कृत संज्ञा भी है, दोनों संज्ञाएं। तो कृत संज्ञा के रहते हुए ये अलग से संज्ञा की गई है। ये क्यों की गई है कि जैसे सारे कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं, वैसे ये प्रत्यय कर्ता अर्थ में नहीं होते कृत संज्ञा होने के बाद भी। इसलिए इनकी अलग से संज्ञा की गई कृत्य। और क्या बताया? तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। ये जो प्रत्यय है कृत्य संज्ञा, इनका अर्थ होता है भाव और कर्म। कहाँ से आया भाव कर्म शब्द? इसके ऊपर सूत्र है लक कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। लकार सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं और अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव अर्थ में होते हैं। उससे कर्मणि भावे की अनुवृत्ति ले ली। तो जो कृत्य प्रत्यय हैं इनका अर्थ होता है कर्म और भाव, और जो निष्ठा प्रत्यय है क्ताक्तवतु, उनमें से क्ता प्रत्यय का अर्थ होता है कर्म और भाव। और जो खलथ प्रत्यय हैं ईसद दुष्यसु कृच्छ्रा साथेषु खल, ये सूत्र है तीसरे अध्याय। ईषद दुष् और सु उपपद में होते हुए कृच्छ तथा अकृच्छ अर्थों में धातुओं से खल प्रत्यय होता है। तो आपने खल लगा लिया।
और बना लिया ईशत करह। क्री धातु से ईशत उत्पन्न होते हुए क्री धातु से खल लगा दिया, ईशत करह बन गया। अब इस ईशत करह का व्यवहार कैसे करें, वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करें। ईशत करह, दुष्करह, सुकरह शब्द बन गए, व्यवहार कैसे करेंगे जब तक इनका अर्थ नहीं मालूम होगा। तो ये सूत्र कहता है खल प्रत्यय और खल के अर्थ में आने वाले प्रत्यय। तो खल के अर्थ में कौन से प्रत्यय आते हैं, उसी के आगे आता है आतो युज। तो खल प्रत्यय और युज प्रत्यय ये 126 से 130 तक, 26, 27, 28, 29, 30 इन सूत्रों में आने वाले प्रत्यय खल अर्थ प्रत्यय कहलाएंगे। ये प्रत्यय भाव कर्म अर्थ में होंगे, अर्थात कर्ता अर्थ में नहीं हो। कर्ता के सामान्य है, तो जब भाव कर्म अर्थ हो गया तो कर्ता अर्थ इनका नहीं रह गया। तो कृत्य प्रत्ययों का अर्थ होता है भाव कर्म, क्ता प्रत्यय का अर्थ होता है भाव कर्म और खलर्थ प्रत्ययों का अर्थ होता है भाव कर्म। इतने प्रत्यय भाव कर्म अर्थ में होते हैं। तो देखिए ये प्रत्यय जब आएगा अपने साथ अर्थ को लेके आएगा, कर्तरिकृत को बाध करके आएगा। और आपने धातु से लगाया कृत्य प्रत्यय, हम एक प्रत्यय लगा के दिखाएंगे, बाकी आप लगा लीजिए। हमने पठ धातु लिया, जिससे तव्य तव्य नियर सूत्र से हमने तव्य लगा दिया, तव्य लगाया, नियर लगाया, कोई प्रत्यय लगा दिया। तो प्रत्यय का अर्थ हुआ कर्म, प्रत्यय कर्म को कहेगा, कर्ता को नहीं कहेगा। पछ से अणुमूल लगाएंगे, त्रिच लगाएंगे तो उसका अर्थ होगा करने वाला, और तव्य लगाएंगे तो उसका अर्थ होगा किया जाने वाला, वो कर्म को बताएगा। तो पाठक का अर्थ हुआ पढ़ने वाला, त्रिच लगाकर बने हुए पठिता का अर्थ हुआ पढ़ने वाला, पर पठितव्य का अर्थ पढ़ने वाला नहीं हुआ, पठितव्य का अर्थ हुआ पढ़ा जाने वाला। कर्म वही, कर्ता जिसको पढ़ रहा है वही कर्म कहलाए। कर्म कौन होता है, कर्तुर ईप्सितम कर्म, कर्ता की क्रिया का ईप्सितम जो कारक है उसका नाम कर्म होता है। तो देवदत्त पढ़ रहा है, तो जिसको पढ़ रहा है वो उसका ईप्सितम कारक कर्म है। ये प्रत्यय कृत्य प्रत्यय उसको बताएंगे, उसको कहेंगे, कर्ता को नहीं कहेंगे। इनका अर्थ कर्ता नहीं होगा तो इससे होगा क्या, वाक्य रचना में आपको क्या भेद मिलेगा। जब तक हम कारक को नहीं जानेंगे तब तक हम वाक्य रचना नहीं कर सकते। प्रत्यय के अर्थों को जाने बिना हम विभक्तियां नहीं लगा सकते। तो देखिए प्रत्यय आया, प्रत्यय आया, प्रत्यय आए कृत्य, तव्य तव्य नियर यत नत क्या, इनका अर्थ हुआ भाव कर्म। तो इन्होंने किस अर्थ को कहा, भाव कर्म को। तो जिस अर्थ को कह दिया जाता है उसको हम कहते हैं उक्त अर्थ। उक्त, उक्त अथवा अभिहित। प्रत्यय ऐसे थोड़ा चला है, धातुओं से प्रत्यय लगाया, तो कोई खिलौना थोड़े है खेल के लिए हम लगा रहे हैं, ये तो शास्त्र है। तो प्रत्यय आया तो अपने अर्थ को लेकर आया। तो यत नत ख्यप तव्य तव्य नियर केली में प्रत्यय हमने जब लगाए धातु से तो उन्होंने कर्म के अर्थ, कर्म अर्थ को कह दिया, कर्म अर्थ को कह दिया। तो कह दिया मतलब उक्त कर दिया, उक्त किया तो अभिहित किया। अभि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से विधाएं से जब ता प्रत्यय लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है कहा हुआ। अभि उपसर्ग पूर्वक धा धातु का अर्थ होता है कहना, दधाति का अर्थ है धारण करना, अभिदधाति का अर्थ है कहना। तो इन प्रत्ययों ने कर्म अर्थ को कह दिया यदि धातु सकर्मक है। अकर्मक है तो भाव को कहेगा, भाव वो धातु अर्थ है, भाव का अर्थ है धातु का जो अर्थ है उसे कहे, कर्ता को नहीं कहेगा। तो जिस अर्थ को कह दिया जाता है प्रत्यय के द्वारा, तिंग के द्वारा अथवा कृत के द्वारा, जिस अर्थ को कह दिया जाता है वो अर्थ हो जाता है उक्त, उक्त अथवा अभिहित। उस उक्त अर्थ में अथवा अभिहित अर्थ में हम कौन सी विभक्ति लगाएं, इसके लिए सामान्य नियम है अभिहिते प्रथमा। अभिहिते तो प्रथमैव,
जिसको कह दिया गया है किसी प्रत्यय के द्वारा उसमें आप प्रथमा लगाएंगे। उक्तार्थानाम अप्रयोग, जिसका अर्थ उक्त हो गया है उसको कहने के लिए किसी दूसरे को आने की आवश्यकता नहीं है, तो वहां कुछ नहीं लगाएंगे। तो कुछ नहीं लगाएंगे तो पद कैसे बनेगा वो? तो वहां हम प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा लगाएंगे। ये पहला सिद्धांत है वाक्य रचना का, कि आप जब वाक्य बनाएंगे तो उसमें एक क्रिया होगी, एक क्रिया कम से कम होगी। उस क्रियापद में आप देखेंगे कि उसके अंत में तिंग है कि कृत है, तभी तो बनेगा ना। क्रिया का वाचक धातु होगा, उस धातु या तो तिंग प्रत्यय लगा होगा या उस धातु से कृत प्रत्यय लगा होगा। तो वो तिंग प्रत्यय कृत प्रत्यय किसको कह रहे हैं? तो यदि वो कर्ता अर्थ को कह रहे हैं तो कर्ता उक्त हो जाएगा, जो उक्त हो जाएगा उसे प्रथमा आएगी। यदि कर्म अर्थ को कह रहे हैं तो कर्म में प्रथमा आएगी। यदि प्रत्यय कर्ता को कह रहा है तो कर्ता में प्रथमा आएगी। यदि प्रत्यय कर्म को कह रहा है तो कर्म में प्रथमा आएगी। ये तो उसकी बात हो गई जिसको प्रत्यय ने कह दिया। जिसको नहीं कहा उसका नाम हुआ अनुक्त, उसका नाम हुआ अनुक्त। तो प्रत्यय एक बार में कोई कहेगा, इसको ध्यान रखना। नवुल प्रत्यय और तिज प्रत्यय आए तो किसको कहेंगे? कर्ता को कहेंगे। तो अनुक्त कौन हो जाएगा? कर्म। और जो कृत्य प्रत्यय है कर्म को कहेंगे, भाव को कहेंगे, तो अनुक्त कौन हो जाएगा? कर्ता। तो जब कर्ता अनुक्त होता है तो उसमें तृतीय आती है, कर्तृकामयोः तृतीया, अनभिहिते कर्तरि तृतीया भवति। तो कर्ता की विभक्ति कौन सी है? तृतीय। किस कर्ता की? जो अनुक्त है, जिसको किसी प्रत्यय ने नहीं कहा है। और उक्त के लिए सामान्य विभक्ति है। सारे कारकों में से कोई भी कारक उक्त होगा उसके लिए एक विभक्ति बनाई प्रथम, वो सपाट सीधी विभक्ति है। तो अब देखिए, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, कृत्य प्रत्यय, क्ता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, इनका अर्थ हुआ भाव और कर्म। जब ये भाव कर्म अर्थ को कहेंगे तो भाव कर्म उक्त होंगे तो कर्म में प्रथम आएगी। कर्ता अनुक्त होगा तो कर्ता में तृतीय आएगी। ये बन गया वाक्य। पठ धातु से हमने तव्य लगाया, इडागम करके बना पठितव्य, ये प्रातिपदिक बना। इस तव्य प्रत्यय ने किसको कहा? कर्म को। जो पढ़ा जाने की योग्य है, जिसे पढ़ा जाना चाहिए, उसको कह दिया तव्य प्रत्यय ने। तो देवदत्त है, देवदत्त के द्वारा अष्टाध्यायी पढ़ी जाना चाहिए। तो तब इन किसको कहा? उस अष्टाध्यायी को कहा। अष्टाध्यायी प्रथम आ गई, प्रथम आ गई। देवदत्त रह गया अनभिहित, इसमें तृतीय आ गई। तो देवदत्तेन अष्टाध्यायी पठितव्य, देवदत्तेन अष्टाध्यायी पठितव्य, देवदत्त के द्वारा अष्टाध्यायी पढ़ी जाना चाहिए। पठितव्य का तो पढ़ना चाहिए नहीं है, पढ़ा जाना चाहिए। अर्थ पढ़ा जाना चाहिए। तो क्या पढ़ा जाना चाहिए? जो पढ़ा जाना चाहिए वो पढ़ने की क्रिया का कर्म है, उसे प्रथमा आएगी, क्योंकि तव्य प्रत्यय उसी कह रहा है, उसे प्रथमा आ जाएगी। तो अष्टाध्यायी पठितव्य, महाभाष्यम पठितव्यम, अष्टाध्यायी पठितव्य, महाभाष्यम पठितव्यम, शेखरः पठितव्यः, मंजूषा पठितव्या, कौमुदी पठितव्या। वो तव्य प्रत्यय कर्म को कह रहा है तो कर्म के अनुसार चलेगा, जैसा कर्म होगा वैसा बनेगा। तो शेखरः पठितव्यः, मंजूषा पठितव्या, अष्टाध्यायी पठितव्या, महाभाष्यम पठितव्यम, व्याकरणम पठितव्यम। तो तव्य प्रत्यय ने इसको कहा। कर्ता से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका जो कर्ता है वो बेचारा चुपचाप किनारे बैठे हुए पड़ा है, तव्य को उसने नहीं कहा तो बैठा है। इसकी विभक्ति तो निर्णित हो गई, जिसको प्रत्यय ने कह दिया तो प्रथम आ गई।
और प्रथमा लगा कर हमने वाक्य बना लिए। अब वो जो बैठा है कर्ता, जो अनुक्त है, जिसको किसी प्रत्यय ने नहीं कहा है, उसके लिए भक्ति है अनुक्ते कर्तरी तृतीय, कर्तृकांगी तृतीय, उसमें तृतीय आ गई। तो देवदत्तेन अष्टाध्यायी पठितव्य। अब अष्टाध्यायी पढ़े देवदत्त, चाहे महाभाष्य पढ़े देवदत्त, चाहे एक ग्रंथ पढ़े, चाहे देवदत्त 100 ग्रंथ पढ़े, उस देवदत्त का संबंध क्रिया से है ही नहीं। उसका भी प्रत्यय से उसका संबंध ही, क्रिया से उसका संबंध ही नहीं है। क्रिया से संबंध बन रहा है कर्म का, क्रिया संबंध बन रहा है कर्म का। तो वो कैसा चलना है उसको, उसमें कौन सी व्यक्ति लगना है, कौन सा वचन लगना है, निर्णय करेगा वो प्रत्यय। इसमें आ जाएगी तृतीय। तो देवदत्तेन अष्टाध्यायी पठितव्य, ये देवदत्तया अष्टाध्यायी पठितव्य, यह मया पठितव्य, त्वया पठितव्य, अस्माभिः पठितव्य, युष्माभिः पठितव्य। आप हजारों कर्ता बदलते चले जाइए, अष्टाध्यायी पठितव्य जो है निर्विकार ऐसी रहेंगे, नहीं बदलेंगे। और अष्टाध्यायी को बदल के अगर आपने महाभाष्यम कर दिया तो पठितव्य का पठितव्यम हो जाएगा, क्योंकि तभी प्रत्येक कर्म हो गया है। जैसा कर्म होगा उसको वैसा बनना पड़ेगा। ये तो एक बात है। इसी प्रकार यत नत के आपको समझ लेना चाहिए। पठितव्यम, पठनीयम, पाठ्यम, ये सब कृत्य प्रत्यय हैं। अब दूसरा क्ताय, तो क्ता प्रत्यय भी कर्म को कहेगा। ये सामान्य सूत्र हैं, फिर इसमें क्या पाद आएंगे, ये सामान्य है। तो पठित से क्ता लगाया तो पठित बन गया, पठित। देवदत्तेन अष्टाध्यायी पठिता, देवदत्तेन महाभाष्यम पठितम, देवदत्तेन शेखर ग्रंथ पठितः। क्ता प्रत्यय कर्म को कह रहा है, तो कर्म के अनुसार चलेगा, कर्म ही उसका निर्णय करेगा। कर्म का लिंग वचन विभक्ति जो है, जो होगा वही इसका हो जाएगा। क्ता प्रत्यांत शब्द जो आपने बनाया उसका लिंग वचन विभक्ति वही होगा जो कर्म का हो। ग्रंथ पठितव्य, ग्रंथो पठितव्यो, ग्रंथा पठितव्या, ग्रंथ पठितः, ग्रंथौ पठितौ, ग्रंथा पठिताः। पुस्तकं पठितं, पुस्तके पठिते, पुस्तकानि पठितानि। पुस्तकं पठितव्यं, पुस्तके पठितव्ये, पुस्तकानि पठितव्यानि। ये पठितव्यम, पठितव्य, पठितव्यानि को कौन चला रहा है? कर्म। कर्म जैसा होगा उसके लिंग वचन विभक्ति जैसे होंगे वैसे ये बन जाएगा, क्योंकि ये प्रत्येक कर्म अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार खलत प्रत्यय है। ईशत करह कटो भवता, ईशत करह ने बनाना सरल है, चटाई बनाना सरल है आपके लिए, आपके लिए चटाई बनाना सरल है। तो चटाई हो गई कर्म, और आप क्या हो गए? कर्ता है। तो उक्त कौन हुआ? प्रत्यय कर्म अर्थ में हुआ, तो कर्म मुक्त हो गया। तो चटाई का वाचक जो कट है उसे प्रथम आ गई, और जो करता है भवत वह अनुक्त है उसमें तृतीय आ गई। भवता कटः ईशत करः, भवता कटः सुकरः, भवता कटः दुष्करः। आपके लिए बनाना कठिन है। तो ईशत करः सुकरः दुष्करः जो है, ईशत दुस्सु उपद में होने पर जो शब्द हमने बनाए खल प्रत्यय लगा। खल प्रत्यय ने कहा कर्म, तो कर्म के अनुसार चलेगा ही, कर्ता अनुक्त रह जाएगा, उसमें तृतीय आएगी। तो ये कर्म अर्थ में होते हैं और भाव अर्थ में होते हैं। तो जब भाव अर्थ में होंगे, भवता शयितव्यम, भवता आसितव्यम, आपके द्वारा सोया जाना चाहिए, आपके द्वारा बैठा जाना चाहिए, तो कर्म नहीं है। जब क्रिया कर्म नहीं होता तो प्रत्यय भाव को कहता है। तो जब हम भाव अर्थ प्रत्यय लगाते हैं भाव, तो भाव का अर्थ होता है भावो धातु अर्थ, धातु का अर्थ है। तो भाव का तो कोई लिंग वचन विभक्ति होता नहीं। तो भवता शयितव्यम, आपके द्वारा सोया जाना चाहिए। भवता आसितव्यम,
आपके द्वारा बैठा जाना चाहिए। तो प्रत्यय तव्य आया, कृत्य प्रत्यय भाव अर्थ में लगा दिया। आप क्या करेंगे? अब इसमें कौन सा लिंग, कौन सा वचन, कौन सी व्यक्ति लगाएं? तो जब प्रत्यय भाव अर्थ में होगा कृत प्रत्यय, तो उस कृत प्रत्यांत शब्द से हम नपुंसक लिंग में प्रथमा में एक वचन लगाएंगे। सामान्य, सामान्य नपुंसक, सामान्य में नपुंसक लिंग होता है। तो औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत पंच, औत्सर्गिक रूप से सामान्य रूप से एक वचन आएगा और नपुंसक लिंग। जब पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि कर्म है तो हम पठितव्यम पठितव्य पठितव्यानि बनाएंगे। ग्रंथा ग्रंथ ग्रंथा है तो पठितव्य पठितव्य पठितव्या कहेंगे। और जब शयितव्यम कह दिया, आस्तव्यम कह दिया, कर्म है ही नहीं, तो नपुंसक लिंग एक वचन। भवता शयितव्यम, आपके द्वारा सोया जाना चाहिए। भवता आसितव्यम, ठीक है। प्रत्यय कर्म अर्थ में होगा, प्रत्यय कर्म को कहेगा तो लिंग वचन विभक्ति कर्म के समान, कर्ता में तृतीय क्योंकि वह अनुक्त है। भाव अर्थ प्रत्यय होगा तो भाव प्रत्यांत शब्द से नपुंसक लिंग में एक वचन लगा दीजिए, अनुक्त कर्ता में तृतीय। चाहे वो कृत्य प्रत्यय हो, चाहे ता हो, चाहे खलत हो। ये हो गया। अब इसका अपवाद है सूत्र। इसका अपवाद सूत्र है कि कब ऐसा होता है कि कृत्य प्रत्यय भाव कर्म अर्थ में न हो, कर्ता अर्थ में हो जाए। ऐसा भी कभी हो जाता है। तो अपवाद सूत्र है, इसके पहले है 3 4 68। ये जितने शब्द हैं इस सूत्र में वो सब कृत्य प्रत्ययांत शब्द है। और इतने शब्द जो कृत्य प्रत्ययों से बने हुए हैं, इनमें रहने वाला जो कृत्य प्रत्यय है उसका अर्थ कर्ता है, भाव कर्म नहीं है। अब जब कर्ता अर्थ होगा तो क्या करेंगे? विभक्ति का क्या करेंगे? कर्ता में प्रथमा लगा देंगे और कर्म में द्वितीय। उक्ते कर्तरि प्रथमा अनित्य कर्मणि द्वितीय। तो इतने शब्द जो हैं 68वें सूत्र में जो कहे गए हैं, ये शब्द तयोरेव कृत्यक्त खलर्था के अपवाद है। ये है भव्य ज्ञेय प्रवचनीय उपस्थानीय जन्य प्लव्य पात्यावा। इतने शब्द जो हैं जिनमें कृत्य प्रत्यय लगे हुए हैं, इनका अर्थ है कर्ता। तो कर्ता का मतलब क्या होता है? करोति भवति। तो भव्य का अर्थ क्या हुआ? भवति इति भव्यः, भवत्यसौ भव्यः। अच्छा, वाह कह दिए, वाह तो ऊपर से आया कर्तरिकृत। ये शब्द जो बन रहे हैं कर्ता अर्थ बन रहे हैं, और वाह कह दिया कि विकल्प से कर्ता अर्थ हो रहा है। तो पक्ष में कौन सा अर्थ है? पक्ष में क्या आएगा? तयोरेव प्रत्यय खलर्था, उससे भाव कर्म आ जाएगा। तो यदि धातु सकर्मक है तो 2 अर्थ होंगे, कर्ता और कर्म। यदि धातु अकर्मक है तो 2 अर्थ होंगे, कर्ता और भाव। तो भू धातु अकर्मक है तो कर्ता अर्थ हुआ, बना भवति असौ भव्यः। भवति असौ भव्यः जो होता है उसका नाम भव्य। और भाव अर्थ हुआ तो भव्यम अनेन। भवति असौ भव्यः और भव्यम अनेन, ये 2 शब्द हो गए। और गेय, गेय गय शब्द धातु है, इससे हमने यत् प्रत्यय लगाया। यत् प्रत्यय कृत्य है, कृत्य है तो उसका अर्थ होना चाहिए था भाव और कर्म, किंतु इसने कर्ता अर्थ कर दिया विकल्प से कर्म। तो जब इसका अर्थ होता कर्म तो किसको कहता है? गाया जाने वाला। जिसको हम गा रहे हैं वो गीत है कि कविता है कि राग है, उसका नाम गेय होता। ये तो कर्ता अर्थ में कह रहा है, तो गेय का क्या अर्थ होगा? गायत यसौ गेय, गायत यसौ गेय। जो गा रहा है वो गेय, गाने वाला। गेयो मानवक साम नाम, मानवक साम को गाने वाला है।
साम का गायक है, कर्ता अर्थ हो गया। और कर्म जब हुआ पक्ष में तो मानवकेन सामानी गेयानी, मानव के द्वारा साम गाए जाना चाहिए। ठीक है ना। वाह कह दिया कर्ता अर्थ होगा और पक्ष में कर्म अर्थ होगा यदि क्रिया सकर्मक है, और पक्ष में भाव अर्थ होगा यदि क्रिया कर्मक है। प्रवचनीयो गुरु स्वाध्यायस्य, गुरु स्वाध्यायस्य प्रवचनीय, कर्ता अर्थ हो गया, मतलब गुरु स्वाध्याय का प्रवचन करने वाले हैं, उसके प्रवाचक हैं, उसको कहने वाले हैं। और जब कर्म अर्थ हुआ तो गुरुना स्वाध्याय प्रवचनीय, गुरु के द्वारा स्वाध्याय कहा जाना चाहिए। उपस्थानीय, उपस्थानीयो अंतेवासी गुरु, अंतेवासी जो है ये गुरु का उपस्थानीय है, गुरु के पास रहता है, रहने वाला, गुरु के पास रहने वाला है। अंतेवासी यानी शिष्य गुरु के पास रहने वाला है, ये कर्ता अर्थ हो गया। और शिष्येण गुरु उपस्थानीय, शिष्य के द्वारा गुरु के पास रहा जाना चाहिए, ये कौन सा अर्थ हो गया? भाव, क्योंकि धातु कर्म। अब जन्य शब्द लिया तो जन धातु से हमने लगाया नेप प्रत्यय करके जो कृत्य है, जन धातु से कृत्य प्रत्यय करके बनाया जन्य, तो कौन सा प्रत्यय किया? रि हलो नेप, हलंत धातु है। जन्य बद्योश ने वृद्धि का निषेध कर दिया तो जन्य बन गया। तो जन्य का जब कर्ता होगा तो क्या अर्थ होगा? पैदा होने वाला। और जब कर्म अर्थ होगा तो पैदा किया जाने वाला, ये भाव अर्थ कर दे, जन्य माने भाव अर्थ कर दे। जब कर्ता अर्थ हुआ तो इसका अर्थ होगा पैदा होने वाला, जायते असौ जन्य, जो पैदा हो वो जन्य है, उसको जन्य कहते हैं, जो पैदा होता है। और जन्यम अनेन, इसके द्वारा पैदा हुआ जाना चाहिए, ये भाव अर्थ हो गया। अब आप्लाव्य, आप प्लवते असौ आप्लाव्य, जो आप्लावित हो वो आप्लाव्य, ये कर्ता अर्थ हुआ। आप्लाव्यम अनेन, ये भाव अर्थ हो गया। और आपात्य, आपतत असौ आपात्य, ये कर्ता अर्थ हुआ, जो आपतित हो वो आपात्य। और आपात्यम अनेन, इसके द्वारा पतित हुआ जाना चाहिए, आपतित होना चाहिए, इसके द्वारा आपतित हुआ जाना चाहिए, ये भाव अर्थ हो गया। तो भव्य, ज्ञेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्य, आप्लाव्य और आपात्य, ये 7 शब्द जो हैं कृत्य प्रत्ययान्त, इनसे जो प्रत्यय हुआ है कृत्य, इसका अर्थ कर्ता भी है। और विकल्प से कहा गया तो यथा प्राप्त भाव अथवा कर्म, धातु अकर्मक है तो भाव और सकर्मक है तो कर्म, ये अर्थ होगा। ये सूत्र हुआ तयोरेव कृत्यक्त फलर्था का पाठ। मतलब 7 शब्दों को छोड़ करके जितने कृत्य प्रत्यांत शब्द हैं उनका अर्थ होगा भाव और कर्म। उनके लगने पर भाव कर्म मुक्त होंगे, कर्ता अनुक्त होगा, उस पर तृतीया आएगी, ये निश्चित बात होगी। और इसके साथ ही कृत्य प्रत्ययों की बात भी पूरी होगी। 2 सूत्र पढ़ने से कृत्य प्रत्ययों के अर्थ प्रकट हो जाते हैं। तो कृत्य प्रत्यय के साथ ही हम आज के इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। बाकी बातें अगले व्याख्यान, आज के व्याख्यान में एतावदेव।